हेलो दोस्तों, तो आज हम द लास्ट मैन ऑन अर्थ सीजन 2 और एपिसोड नंबर 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मगर टेंडी बोलता है कि थॉर तुम झूठ बोल रहे हो, ये सब मैंने किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों को एक दिन की सज़ा मिलती है और थॉर टेंडी को थैंक यू बोलता है क्योंकि उसने उसका साथ दिया। अगले दिन हम टेंडी को देखते हैं जो कि अपनी दाढ़ी सुखा रहा था। तभी बिजली चली जाती है और मशीन बंद हो जाता है। इसके बाद वह खाना खाने जाता है तो देखता है कि खाना पका हुआ नहीं है क्योंकि बिजली ना होने के कारण खाना बनाने वाली मशीन भी बंद हो गई है। तो वह जनरेटर में गैस भरने के लिए जाता है तो देखता है कि गैस जमा हुआ है, इसी कारण से जनरेटर स्टार्ट नहीं हो रहा था। इसीलिए टेंडी कच्चे खाने में ही सॉस लगाकर खाने लगता है। थॉड और गेल गेम खेल रहे थे जिसमें गेल की जीत होती है। थॉड बोलता है कि तुम्हारी जीत इतनी आसान भी नहीं थी। तभी मेलिसा थॉड को टोंट मारते हुए बोलती है कि बेकन चुराना तो आसान था ना। थॉड बोलता है कि मैं इसके लिए पहले ही माफी मांग चुका हूँ। तभी वहाँ पर टेंडी आता है जो कि जमा हुआ गैस गंजाफिल और बाकी सबको दिखाता है। तब गंजाफिल इन लोगों को बताता है कि यह गैस खराब हो गई है, ये बात तुम लोग को पता नहीं है। तब टेंडी बोलता है कि मुझे इसकी जानकारी तो है, मगर क्या यह दोबारा ठीक नहीं हो सकती। गंजाफिल गैस और डीजल के बारे में इन लोगों को जानकारी देने लगता है और बताता है कि कौन सा गैस और कौन सा डीजल कितने दिन में खराब हो जाती है, और बोलता है कि यह लंबे समय का हल नहीं है और हमें मलूबी छोड़ देना चाहिए। पर उसकी बातों से कोई भी सहमत नहीं होता, सब मलूबी में ही रहना चाहते थे। गंजाफिल उन्हें समझाने की बहुत ही कोशिश करता है, यहाँ पर खाना पीना कम है और गैस भी खराब हो रहा है। इससे अच्छा है कि हम दूसरी जगह ढूंढें जहाँ पर हमें खाना पीना मिल सके। गंजेफिल की बात से कैरोल सहमत होती है और बोलती है कि अभी के लिए हम यही ठीक है, पर जब हम बच्चे पैदा करेंगे तब क्या करेंगे। तब मेलिसा बोलती है कि हम बच्चे नहीं लेंगे। मेलिसा की बात पर एरिका और गेल भी सहमत होती है, वे भी बच्चे नहीं लेना चाहती थी। गंजाफिल इन लोगों की बात सुनकर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। रात में हम देखते हैं कि टेंडी पजल गेम खेल रहा था। तभी कैरोल टेंडी को बोलती है कि शायद कोई भी मलूबी में बच्चा लेना नहीं चाहता है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, और वह निराश हो जाती है। टेंडी उसे समझाता है और बोलता है कि वह थॉड से बात करूँगा और बाकी सबको मनाने की कोशिश करूँगा। अगले दिन टेंडी सोलर प्लेट से बिजली उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर थॉड आता है जो कि टेंडी को बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। तब टेंडी उसे बताता है कि गंजाफिल हड़ताल पर है, तो उसने सोचा कि वही सोलर प्लेट को लगा दे। टेंडी मेलिसा के बारे में पूछता है तो थॉड उसे बताता है कि मेलिसा बच्चे नहीं लेना चाहती और उसे लग रहा है कि मेलिसा अभी भी बेकन को लेकर उससे गुस्सा है। तब टेंडी बोलता है कि अगर हम लोग मिलकर घर में बिजली ले आएंगे तो बेकन वाली बात सब भूल जाएंगे। इसके बाद दोनों जैक्सन बोर्ड लाने के लिए जाते हैं और जब जैक्सन बोर्ड लेकर आते हैं तो थॉड की नज़र तार पर पड़ती है जिस पर करंट आ रहा था। टेंडी उसे एक लकड़ी से हटाने की कोशिश करता है मगर तार नाचने लगती है। यह देखकर दोनों घबरा जाते हैं और एक टेबल के पीछे छुप जाते हैं। दूसरी तरफ हम कैरोल को देखते हैं जो कि मेलिसा के पास एक पेंटिंग लेकर जाती है और बोलती है कि तुम्हारा और थॉड का बच्चा ऐसा होगा। पर मेलिसा बच्चे लेना नहीं चाहती थी क्योंकि ना उनके पास डॉक्टर था और ना ही पर्याप्त मात्रा में खाना और पानी, और ना ही वह बच्चे को लेकर इधर उधर जाना चाहती थी। तब कैरोल बोलती है कि ये बात तुम पेंटिंग में जो बच्चा है उसकी आंखों में देखकर बोलो। मेलिसा उसकी आंखों में देखकर बोल देती है कि उसे बच्चा नहीं चाहिए। कैरोल निराश होकर वहां से चली जाती है। थॉड गंजेफिल से मदद मांगने की बात कहता है पर टेंडी उसे मना कर देता है और कहता है कि उन लोगों के पास एक वास्तव में मौका है खुद को साबित करने का और समुदाय में इज्जत कमाने का, और यह काम वह बाकियों के लिए भी करना चाहता है। थॉड मान जाता। कैरोल मेलिसा के बाद अब एरिका के पास जाती है और उसे बच्चे लेने के लिए मनाने की कोशिश करती है, पर एरिका नहीं मानती। गेल गॉर्डन के पुतले के साथ प्यार कर रही थी। तभी वहां पर कैरोल आ जाती है। गेल बहुत ही घबरा जाती है और उस पुतले को छुपा देती है और कैरोल पर गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हें नॉक करके आना चाहिए। कैरोल उसे सॉरी बोलकर वहां से चली जाती है। टेंडी और थॉड अभी तक तार को ठीक नहीं कर पाए थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वे लोग सोलर प्लेट को कपड़े से ढक देंगे तो तार से बिजली चली जाएगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। टेंडी अब हार मान लेता है। गंजाफिल के पास मदद मांगने के लिए जाता है। गंजाफिल उसे यह कहकर मना कर देता है कि वह अभी कुछ काम कर रहा है। टेंडी उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्योंकि कैरोल ने तुम्हें छोड़ दिया और मुझे चुना। यह बात गंजाफिल को पसंद नहीं आती और वह टेंडी को एक जोरदार घूंसा मारता है। यह देखकर सब लोग वहां पर आते हैं और उन्हें अलग करते हैं और सब गंजाफिल पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि उसने टेंडी को क्यों मारा, पर गंजाफिल बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सब लोग गंजेफिल के पास जाते हैं और पूछते हैं कि उसने टेंडी को क्यों मारा। टेंडी बदतमीज है मगर तुम उसे मार नहीं सकते। तभी टेंडी सबको बोलता है कि मैं नहीं,
गंजे फील को उस्काया था। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था मगर मैंने ऐसा किया, चलो इसे भूल जाते हैं। पर थॉट का कहना था कि जब मैंने गलती की तो मुझे सज़ा मिली, जब टेंडी ने गलती की तो उसे सज़ा मिली। अब गंजे फील ने गलती की है तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। कैरोल बोलती है कि कितने दिन की सज़ा होनी चाहिए। तब थॉट बोलता है कि मैंने बेकन चुराया था तो मुझे 1 दिन की सज़ा मिली थी। इसने टेंडी को मारा है, इसे कम से कम 2 दिन की सज़ा मिलनी चाहिए। सब थॉट की बात से सहमत होते हैं पर गंजा फील सज़ा काटने से इनकार कर देता है और बोलता है कि मैंने टेंडी को मारकर कुछ गलत नहीं किया। यह बोलकर गंजा फील अपने कमरे में चला जाता है। सब गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं। कैरोल अपने ड्राइंग को देखती है और सोचती है कि बच्चे लेने से उसे किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। अगले दिन हम सब लोगों को देखते हैं जो कि सोलर प्लेट के तार से बिजली को ऑफ करना चाहते थे और इसके बारे में सोच रहे थे। तभी वहाँ पर गंजा फील आता है और सोलर प्लेट की स्विच को ऑफ कर देता है। टेंडी सोचता है कि उसने उस स्विच को क्यों नहीं देखा। गंजा फील उनके पास जाता है। सब सोच रहे थे कि गंजा फील टेंडी और उन लोगों से माफ़ी मांगेगा कल उसने जो किया उसके लिए, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। उल्टा वह सबको बोलता है कि वह मौलवी छोड़कर जा रहा है। अगले सीन में हम गंजे फील को देखते हैं जो कि अपनी गाड़ी में अपने ज़रूरत के सामान को रख रहा था। टेंडी उसके जाने से दुखी था पर वह ऐसा दिखा नहीं रहा था। और जब गंजा फील सारा सामान अपने गाड़ी में रख लेता है, इसके बाद वह कैरोल के पास आता है और वह टेंडी की बुराई करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इसके साथ क्यों हो। इसने तुम्हें धोखा दिया था। यह एक बालों से भरे बैग से भी गंदा है। और वह टेंडी की बहुत ही बुराई करता है और हमारा टेंडी चुपचाप सुनता है। और गंजा फील कैरोल को प्रपोज करता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि लोग एक ही बार जीते हैं और वह ज़िंदगी में आपके साथ बिताना चाहता हूँ। और वह कैरोल को टेंडी को छोड़कर अपने साथ आने को कहता है। कैरोल उसे कुछ कह पाती उससे पहले ही एरिका, जो कि वहाँ पर खड़ा होकर सब देख रही थी और सुन रही थी, वह गंजे फील को बोलती है कि वह प्रेग्नेंट है और वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर सब चौंक जाते हैं और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।